बैठ के नहा रही है चुपचाप। कितना जो अच्छा लगता है इसको नहाने में। और शाही स्नान चल रहा है इसका। हाँ, शाही स्नान चल रहा है। मन मन में बोल रही है मेरा सारा पाप खत्म कर दो। हाँ, कितना कुछ काटी हूँ मैं घर में, इतना कुछ काट ली, मेरे को माफ कर दो भगवान, है कि नहीं। कितना आराम से बैठी है, इसको पकड़ना भी नहीं पड़ रहा है, आराम से बैठ के नहा रही है। हाँ लाली, ऐ लाली, लाली रे, इतने अच्छे से नहा रही है। इसमें हम लोग गंगा पानी मिला दिए हैं। तो आज माघी पूर्णिमा है, तो आज इन पूर्णिमा में लोग नहा रहे हैं। ये लोग भी अपना घर में ही शाही स्नान कर ले रहे हैं, है कि नहीं। वैसे लोग को नहलाना तो नहीं चाहिए, लेकिन इधर पानी, गर्म पानी लिए हैं, गर्म पानी में करके ही ये लोग को नहलाते हैं हम लोग। कितने अच्छे से नहाएंगे अभी। और अब हम लोग का ये महारानी का बारी है, टिक्की वाली महारानी है ना, मुन्नू महारानी। इतना आराम से जाके सोई हुई है। क्या करेंगे, नहाना तो है कि नहीं। बहुत पहले से ही डेट फिक्स था हम लोग का नहाने का, है कि नहीं मम्मी। हाँ, ए लाली की मम्मी कितनी मोटू मोटू दिखते हुए नहाएगी तो पतली हो जाएगी। पूरा इधर ही देख रही, पूरा फोकस इधर ही है कैमरा में। कितनी अच्छी दिख रही है, कितने अच्छे से नहा रही है। पहले छटपटाती थी, अब नहीं छटपटाती है। बोल दे मुन्नू, मैं तो कोई पाप करती ही नहीं हूँ, सिर्फ भागू मुझे ही करती हूँ, है कि नहीं। और कार्टून काटती हूँ। ये उतना बदमाशी नहीं करती, इसकी बेटी बाप रे बाप, वो बहुत बदमाश है। घर का सब कुछ काट के रख दी है लाली, है कि नहीं। लाली घर का सब कुछ काट देती है, ऐसा कुछ नहीं बचा जिसको काटी नहीं है। लेकिन मुन्नू नहीं काटती है, मुन्नू अच्छी बेबी है। जय बाबा काशी विश्वनाथ, जय माँ अन्नपूर्णा। तो अभी क्या है ना कि मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कि मैं क्या क्या लेकर के आई हूँ। अन्नपूर्णा मंदिर हम लोग जा तो नहीं सके, लेकिन वहाँ का हम लोग प्रसाद लिए थे, फिर भी हम लोग नहीं जा सके। तो हम लोग वो जो 51 शक्तिपीठ में से जो एक शक्तिपीठ है विशालाक्षी मंदिर है, तो वहाँ पर चले गए थे। तो वहीं पर ही हम लोग प्रसाद चढ़ा दिए थे। क्या करेंगे, ऐसे फ़ोटो भी लाए हैं और साथ में ये माला वगैरह है। ये जो जो मंदिर में हम लोग गए थे तो वहाँ का प्रसाद हम लोग ले लिए हैं, और उसी प्रसाद को ही क्या है ना कि हम लोग दे भी रहे हैं। तो ये एक रह गया है कि ये कॉलेज के सर का है, तो रह गया है। बाकी उनके काम की साइड में जितने लोगों का है ना, 14-15 लोग हैं, तो उन सब के लिए अलग से मैं बना दी हूँ, तो उन लोगों को दे देंगे। और साथ में ही ये पेठा रह गया है, यही सभी प्रसाद है। और ये एक प्रसाद है, ये एक प्रसाद है, ये एक गेट में लगाने वाला है, तो ये काल भैरव बाबा का है। ऐसे छोटा पतला वाला माला जो है ये रुद्राक्ष वाला है, तो ये वाला भांजा और भांजी के लिए है, 2 लिए हैं हम लोग। और साथ में ही ये वाला माला मैं पहनी हुई थी, तो ये वाला क्या है ना, ऐसे वाला माला इधर आसपास में तो बिकता भी नहीं है और दिखता भी नहीं है, दिख गया तो मैं ले ली। और ये वाला एक, तो ये वाला क्या है ना कि ये गिन्नी हार है, इसमें ऐसे ये गिन्नी या क्या तो बना हुआ है, ये माँ लक्ष्मी का ही है। एक आता है गिन्नी वाला जो मैं ऑनलाइन देखी थी, इसीलिए मैं गिन्नी बोल रही हूँ। तो ये माँ लक्ष्मी वाला है, ऐसे पैसा वाला, तो ये मैं ले ली हूँ। ये भी 50 रुपीज़ का ही है एक, तो मैं यहाँ पर 2 ली हूँ। और ये ऑनलाइन लेने से ना एक ही मिलता है, 110 120 रुपीज़ करके मिलता है, तो वहाँ पर मिल गया तो मैं ले ली। ऐसी साड़ी वगैरह के साथ, ये सब के साथ पहनने में ना अच्छा लगता है। एक की रिंग ले लिए हैं, तो ये काशी विश्वनाथ का ही है। और ये चूड़ी है, एक छोटा वाला चूड़ी, तो ये क्या है ना कि ये भांजी के लिए है। ऐसे लाख का चूड़ी वहाँ पर बहुत मिलता है, तो मुझे ना बहुत मन करता है, लेकिन मैं कभी ख़रीदी नहीं, तो इस बार मैं देखी तो यादगार के तौर पर मैं लेकर के आई हूँ। वैसे मेला वगैरह में ये सब बिकता है, तो ये वाला मेरा है। ये एक थाली लेकर के आई हूँ। तो ये वाला क्या है ना कि ये 9 नंबर साइज़ का है। और इस साइड में आप लोग को शिवलिंग का पूरा सेट तो दिख ही गया होगा, तो ये रहा।
मेरा छोटू सा शिवलिंग, जिसको मैं बहुत दिनों से मेरे मन मुताबिक मैं खोज रही थी, नहीं मिल रहा था। वैसे लोग वो जो ब्लैक कलर का जो पत्थर आता है तो वही वाला ही यूज़ करते हैं, मैं भी यूज़ करती थी, लेकिन यूज़ करके मेरा मन बहुत दुखी हो गया था, क्योंकि उसके ऊपर से ना पूरा कलर निकल जाता है। कौन सा असली है कौन सा नकली है कैसे पता चलेगा जब तक यूज़ ना करूँ। पूजा करते करते उसका कलर निकल गया, और उसके बाद क्या है ना कि मेरा मन उठ गया। और मेरे पास घर में जितना भी पूजा का बर्तन वगैरह है, जो भी मैं यूज़ करती हूँ ना, तो सब पीतल का ही है। तो लोग सोना चांदी ये सब का भी करते हैं, तो मैं सोची कि इस बार मैं कोई पत्थर वगैरह का नहीं लूँगी, मैं धातु का ही लूँगी शिवलिंग, और ये हमेशा रहेगा ना, ये खंडित होगा ना कुछ होगा, जहाँ तक मैं जानती हूँ। तो अभी क्या है ना कि अब मैं यही शिवलिंग का ही पूजा करने वाली हूँ, और बहुत दिनों से मेरा इच्छा था वो अब पूरा होगा। और ये रहा नंदी, ये नंदी भगवान का है, पूरा सेट लेकर के आई हूँ मैं। और ये साथ में इसको क्या बोलते हैं नहीं पता, ये पानी का धार वाला है। और ये रहा त्रिशूल। तो सब ना मैं अलग अलग जगह से ली हूँ। और इस साइड में क्या है ना कि मम्मी लोग का मैं प्रसाद अलग करके रखी हूँ, मम्मी लोग कब आएंगे या मैं कब जाऊँगी तब देना होगा। ये एक मैं बैग भी ले ली हूँ मम्मी के लिए, वैसे मुझे चाहिए था वहाँ पर, मैं घर से लेकर के नहीं गई थी, तो मैं ये एक बैग खरीद ली थी। तो मेरे पास तो बहुत सारा बैग है ही, वैसे ये वाला मैं मम्मी को दे दूँगी, मैं काशी से लेकर के आई हूँ मम्मी के लिए, तो उन्हीं को ही दूँगी, उन्हीं के नाम से ख़रीदा हुआ है ये बैग। ये रहा मेरे भगवान लोग के लिए माला, तो ऐसे वाला माला मैं यूज़ करती हूँ, और बाद बाकी ये छोटा छोटा वाला माला मैं लेकर के आई हूँ। 2 सेट है ये, तो ये शिव भगवान और नंदी भगवान के लिए, तो ये वाला मैं छोटा छोटा वाला लेके आई हूँ। सारे घर में मेरा ऐसे माला लगा हुआ है, तो शिव भगवान और नंदी भगवान क्यों छूटे, तो छोटा छोटा मुझे माला दिखा तो मैं ले ली हूँ। ये भांजी के लिए ये वाला एक शर्ट लिए हैं, ऐसे लड़की लोग के लिए कुछ मिल नहीं रहा था, तो ऐसे ही शर्ट मिल रहा था, तो लड़के लोगों का, तो उसी में से ही एक ले लिए हैं। ये एक कुर्ता है, ये ऐसे थोड़ा लाइट कलर दिख रहा है, लेकिन ये लाइट कलर नहीं है, डार्क कलर में है, थोड़ा सा डार्क कलर है। और ऐसा कलर नहीं पहने हैं पापा, मुझे जहाँ तक लग रहा है, इससे भी लाइट कलर में है, मतलब इससे भी डार्क कलर में है, इसमें पता नहीं क्यों तोता कलर जैसे दिख रहा है, बाकी ये पूरा डार्क कलर में है, और अच्छा लगा पापा में, अच्छा भी लगेगा। और ये रहा मेरे लिए दुपट्टा, ये 2 कलर का ली हूँ, तो दोनों ही मेरा फेवरेट कलर है। ऐसे वाला दुपट्टा इस कलर का मैं कभी नहीं पहनी हूँ, तो ये पिंक नहीं है, पिंक दिख ज़रूर रहा है, लेकिन ये थोड़ा मेहरून टाइप का है। और ये फ़िरोज़ी कलर, मतलब स्काई ब्लू दिख रहा है लेकिन है फ़िरोज़ी, तो ये मेरा फेवरेट कलर है। जब हम लोग केदारेश्वर मंदिर गए थे ना, तो वहाँ से निकल के ही गलियों में ही एक दुकान पड़ता है, साउथ इंडियन दुकान है, और वहाँ का ही है ये कुछ कोकोनट स्पाइसी पाउडर। तो वहाँ पर क्या है ना कि हम लोग खाना भी खाए थे, बहुत सारा कुछ मसाला वगैरह ये सब बिक रहा था, तो हस्बैंड जी ये वाला ले लिए हैं, वो ये सब टेस्ट कर चुके हैं, क्योंकि हॉस्टल में क्या है ना कि लड़के लोग ना ये सब ले करके आते हैं, तो ये टेस्ट कर चुके हैं, तो इसी वजह से उनको पता है कि इसका कौन सा कैसा टेस्ट होता है। तो सिंपल सा ये कोकोनट वाला ही लेकर के आए हैं हम लोग, तो मैं टेस्ट करूँगी पहली बार। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर ब्लॉग। सो आप सब कैसे हैं? एंड आई होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, अभी मैं फुल्ली रेडी हुई दिख रही हूँ। तो आज क्या है ना कि हम लोग किसी के घर जाने वाले हैं, उनसे मिलने के लिए। मेरे पापा मम्मी के यहाँ कल गए हुए थे कुछ रिलेटिव, तो वो लोग ही रायपुर आए हुए हैं, तो उन्हीं से ही मिलना है। वैसे हस्बैंड जी के साइड के रिलेशन वालों से मैं मिली हूँ, मतलब जो अपने हैं रिलेशन, जिनसे खून का रिश्ता है ऐसा बोलते हैं, तो उनसे मैं मिली हुई हूँ। लेकिन मेरे फैमिली के साइड से हस्बैंड जी कभी भी नहीं मिले हैं, किसी से भी नहीं। मेरे परिवार में क्या है ना, जैसे मेरे पापा का जो परिवार है बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो मेरे जितने भी रिलेटिव हैं ना सब बांग्लादेश में ही हैं, मतलब मेरे पापा के साइड के। तो वो लोग से मैं कभी भी नहीं मिली हूँ। मेरी एक ही बुआ है जिससे मैं मिली हूँ, जो कोलकाता में रहती है, कैनिंग साइड में। बाकी मैं कभी भी किसी से भी नहीं मिली हूँ। तो मेरे पापा की जो बड़े पापा हैं, तो उनकी बेटी है, और उनका बेटी का बेटा, मतलब मेरे भैया लगेंगे और मेरी बुआ लगेंगे, तो वही लोग ही आए हैं। तो कोई कोई लोग आए हैं, पता नहीं कैसे आए हैं, कहाँ से हैं, मुझे खुद नहीं पता है पूरा डिटेल में। तो मेरे पापा से मतलब कांटेक्ट किए थे, तो मेरा नंबर भी था उनके पास, मतलब बहुत पुराना ही कांटेक्ट था, बात होता था। तो फिर उसके बाद क्या है ना कि पापा बोले कि मतलब मेरे से मिल के जाने के लिए यहाँ से रायपुर में आए हुए हैं, तो फिर मेरे पास फ़ोन किए, तो फिर वही मिलने के लिए बोले। तो बहुत सारे लोग हैं, उन लोग का रिश्तेदार है, फैमिली है यहाँ पर, किसी के यहाँ आए हुए हैं, तो सब लोग तो आ नहीं पाएंगे।
तो हम लोग तो 2 ही लोग हैं, तो मैं बोली कि हम ही लोग आ जाएंगे मिलने के लिए, वैसे भी काम भी है रायपुर में, देखते हैं तो हम ही लोग आ जाएंगे, रिलेटिव से भी मिलना हो जाएगा। तो बस यही है, और ये लोग अभी घर में छोड़ के जाना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन है नहीं, क्या ही कर सकती हूँ, है कि नहीं। हाँ, ये भाग रही है तब से। तो चलिए अभी हम लोग घर से निकलते हैं, देखते हैं वीडियो कर पाती हूँ नहीं पता, मुझे अच्छा नहीं लगता है किसी के सामने ऐसा वीडियो वगैरह बनाने में। तो अभी निकल रहे हैं घर से, और लगभग अभी 2:30 बजने वाला है। अभी आ गए हैं हम लोग मिठाई की दुकान पर, तो जा रहे हैं कहीं पे, और मिठाई ना ले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो अभी क्या है ना कि हम लोग रसगुल्ला और गुलाब जामुन ले लेंगे। अभी हम लोग दूसरी जगह पर आ गए हैं, और यहाँ से क्या है ना कि कुछ नमकीन वगैरह, नान खटाई वगैरह यही सब ही ले लेंगे। आप ही दीजिए, खोलिए तो पीछे से। शांति हमारे जो भी रिश्तेदार थे उनसे मिलना हो चुका है, और हम लोग आ गए हैं अभी सूर्य मंदिर में। तो आज क्या है ना कि संडे है, और मुझे आना था यहाँ पर मंदिर में। तो यहाँ पर एक बड़ा सा तालाब है, और साथ में ही क्या है ना आसपास में ना समाधि बना हुआ है लोगों का। तो अभी देखते हैं, अभी घर की ओर निकलते हैं, क्योंकि मेरे मुन्नू लाली लोग भी अकेले हैं। घर आते वक्त ना हम लोग अपना मार्केट साइड में भी घुस गए हैं, और यहाँ पर ना मुन्नू लाली लोग के लिए ही भाजी खरीद रहे हैं। साथ में ही घर का जो सब्जी भाजी लगेगा वो भी हम लोग ले ही लेंगे। और यहाँ का रश देखिए, हमेशा ऐसा भारी भीड़ भड़कम तो रहता ही है, ये कभी ख़त्म नहीं होता है। इससे ज़्यादा भीड़ भी होता है जब तीज त्यौहार होता है ना, तो और ज़्यादा भीड़ होता है। और यहाँ पर A to Z सामान मिलता है। हम लोग आ गए हैं घर, और आप लोग को तो मैं दिखाई ही कि हम लोग गए थे, लेकिन मैं किसी को भी नहीं दिखाई। मुझे नहीं पसंद है कि मैं लोगों के मुंह में कैमरा रखूं, हर कोई नहीं समझता है, हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता है। तो इसी वजह से क्या है ना कि मैं कोई भी वीडियो नहीं बनाई, और वहाँ पर 1-1.5 घंटे के लिए ही थे, और क्या ही वीडियो बनाना, ये सब करना मुझे नहीं पसंद है पर्सनली। तो मिल भी लिए। वैसे आज क्या है ना कि ऐसे दिन में आए हैं कि मतलब चारों तरफ काम भी है, बाहर भी जाना था। मैं बहुत दिन से सोच के रखी थी कि सूर्य मंदिर जाऊंगी करके, तो हुआ वो भी, और साथ में मुझे और एक काम था, टेलर का भी काम था, तो उसके लिए मुझे बाहर ही निकलना पड़ता। तो फिर आते वो लोग, मुलाकात होता नहीं होता, क्या होता नहीं पता। तो और वो लोग ज़्यादा लोग भी थे, तो इस साइड में आते तो सिर्फ 2 ही लोग आते, तो 2 लोग आएंगे और बाद बाकी नहीं आएंगे। तो खुद ही बोले कि तुम दोनों ही आ जाओ यहाँ पर, तो मैं बोली ठीक है, तो वही बेहतर रहेगा, सब कोई एक साथ हो भी जाएंगे, मिल भी लेंगे। एंड वो लोग भी क्या है ना कि प्रयागराज, बनारस और अयोध्या गए हुए थे। और कहाँ के रिश्तेदार हैं मैं बताती हूँ। तो बांग्लादेश में जितने भी पापा के रिश्तेदार वगैरह हैं ना, तो अधिकतर लोग मालखानगिरी में रहते हैं, मतलब इंडिया में ही मालखानगिरी एक जगह है, तो वहाँ पर रहते हैं। तो ये भैया लोग का भी घर वहीं पर ही है, भैया और भाभी ही थे बस, और कोई नहीं थे। और मुझसे बहुत बड़े हैं भैया, मतलब क्या ही बोलूँ, मेरे डबल एज के हैं। अभी क्या है, मैं आके पूजा भी कर ली हूँ, और अभी देखती हूँ कुछ खाती हूँ, भूख भी लग रहा है,
साथ में सब्जी वगैरह ये सब को भी मैं रख देती हूँ। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो बाय बाय, स्टे हेल्दी एंड स्टे पॉजिटिव, बाय।